Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about Carnot engine and Carnot cycle. Carnot इंजन रिवर्सिबल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये एक थ्योरेटिकल आइडियल इंजन है। Its efficiency depends only on the temperature of source and sink between which it works. No engine in practice can have efficiency more than 8. Main parts of Carnot engine are heat source, sink, cylinder and piston, complete insulated platform, working substance. हीट सोर्स को कांस्टेंट हाई टेम्परेचर T1 पे रखा जाता है। इसकी थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट रहती है, मतलब हम इसमें से जितनी भी एनर्जी ले इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। सिंक को कांस्टेंट लो टेम्परेचर T2 पे रखा जाता है। इसकी भी थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट रहती है। हम इसमें जितनी भी हीट रिजेक्ट कर दे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। सिलेंडर एंड पिस्टन, सिलेंडर की वॉल्स इंसुलेटेड होती है और उसका बेस कंडक्टिंग होता है। उस सिलेंडर में एक इंसुलेटेड पिस्टन फिट किया जाता है जो सिलेंडर में फ्रिक्शनलेस मोशन करता है। कंप्लीट इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ कंप्लीट इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म विच वर्क्स फॉर सिलेंडर। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस विच इज़ फिल्ड इन सिलेंडर। कार्नोट इंजन से कंटिन्यूस वर्क ऑब्टेन करने के लिए उसे एक डेफिनेट साइकिल पे वर्क कराया जाता है। जिस डेफिनेट साइकिल पे कार्नोट इंजन को ऑपरेट कराया जाता है उसे कार्नोट साइकिल कहते हैं। ये साइकिल 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। सिलेंडर को हीट सोर्स के कांटेक्ट में रखकर पिस्टन को बाहर की ओर निकालते हैं जिससे गैस आइसोथर्मल एक्सपेंड होती है। इस प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द गैस। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए गैस सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगी। Initially, state of gas is P1, V1, T1, where P1 is pressure, V1 is volume and T1 is temperature. After expansion at point B, its state becomes P2, V2, T1, which is shown by the curve AB on the PV diagram. In the process, work done by the gas is equal to the heat absorbed from the source. So, heat absorbed from the source Q1 is equals to work done by the gas W1 is equals to RT1 log V2 upon V1। सेकेंड प्रोसेस में सिलेंडर को इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इनर्शिया की वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। सिलेंडर की वॉल्स इंसुलेटेड है और वो इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, इसलिए इस प्रोसेस में गैस का एक्सपेंशन एडियाबैटिकली होगा। इस प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द गैस जिसकी वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज फ्रॉम T1 to T2 विच इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सिंक। द स्टेट ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम B P2 V2 T1 to C P3 V3 T2 as shown by the curve BC on the PV diagram. Decrease in internal energy of gas is equals to work done by the gas W2. W2 is equals to R T1 minus T2 upon gamma minus 1. अब सिलेंडर को इंसुलेटिंग प्लेट से मूव कर सिंक के कांटेक्ट में रखेंगे और पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। पिस्टन को इनवर्ट मूव कराने से गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी टेम्परेचर T2 पे। इस प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द गैस। इस प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट ही है। देयरफॉर हीट इज रिजेक्टेड एट द सिंक। द स्टेट ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम C P3 V3 T2 to D P4 V4 T2 which is shown by the curve CD on the PV diagram. Heat rejected at the sink Q2 is equals to work done on the gas W3 is equals to RT2 log V3 upon V4.
फोर्थ प्रोसेस के लिए फिर से सिलेंडर को इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और गैस को तब तक कंप्रेस करेंगे जब तक वो अपने इनिशियल स्टेट में ना आ जाए। इस प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द गैस, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा T2 से T1 पे। द स्टेट ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम D P4 V4 T2 टू A P1 V1 T1, which is represented by the curve dA on the PV diagram. Increase in internal energy of gas is equals to work done on gas W4. W4 is equals to R T1 minus T2 upon gamma minus 1. From equation 2 and 4, it is clear that W2 is equals to W4, which means the work done by the gas in adiabatic expansion is equals to the work done on the gas in adiabatic compression. Efficiency of Carnot's engine. Work done by working substance in one cycle. W is equals to W1 plus W2 minus W3 minus W4. W2 is equals to W4. So W is equals to W1 minus W3, or W is equals to Q1 minus Q2. We know that efficiency is equals to work done upon heat absorbed, or eta is equals to W upon Q1. Putting value of W, we get eta is equals to 1 minus Q2 upon Q1. Efficiency in terms of T1 and T2. Since the points B and C are on the adiabatic curve BC, therefore from T V to the power gamma minus 1 is equals to constant, we get T1 V to the power gamma minus 1 is equals to T2 V3 to the power gamma minus 1, or T1 upon T2 is equals to V3 upon V2 to the power gamma minus 1. Similarly, the points A and D are on the adiabatic curve AD. Therefore, T1 V1 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V4 to the power gamma minus 1, or T1 upon T2 is equals to V4 upon V1 to the power gamma minus 1. From equation 6 and 7, V3 upon V2 to the power gamma minus 1 is equals to V4 upon V1 to the power gamma minus 1, or V3 upon V2 is equals to V4 upon V1, or V2 upon V1 is equals to V3 upon V4. From equations 3 and 1, Q2 upon Q1 is equals to RT2 log V3 upon V4 upon RT1 log V2 upon V1. Using equation 8, Q2 upon Q1 is equals to T2 upon T1. On putting in equation 5, efficiency eta is equals to 1 minus T2 upon T1. This is the formula for Carnot's heat engine. From the above equation, it is clear that the efficiency of Carnot's engine does not depend on the nature of working substance. Efficiency of Carnot's engine depends on the temperatures of the source and sink. If T1 is equals to infinite or T2 is equals to 0, then efficiency is equals to 1 or 100%. Practically, it is impossible to attain infinite or 0 Kelvin temperature. Therefore, efficiency of Carnot's engine cannot be 1 or 100%. Carnot's theorem. According to this theorem, the efficiency of a heat engine working between two temperatures cannot be greater than a Carnot's engine working between the same two temperatures. मतलब अगर कोई भी हीट इंजन उसी टेम्परेचर के बीच वर्क करेगा जिस टेम्परेचर के बीच कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है, इस कंडीशन में हमेशा कार्नोट इंजन की इफिशियंसी हीट इंजन की इफिशियंसी से ज़्यादा रहेगी.